आदरणीय राजपाल बुदानिया सर, आज की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज मैम और पार्टिसिपेंट्स, यूजीसी एमएमटीटीसी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मैं माइक्रो टीचिंग हेतु उपलब्ध हूँ, उपस्थित। मैं इस वर्चुअल क्लासरूम को एक्चुअल क्लासरूम मानकर अपना शिक्षण कार्य करूँगा। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े दिग्गज हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं छात्रों को ही पढ़ा रहा हूँ। मेरा विषय है अधिकार। राजनीति विज्ञान की एक संकल्पना है, एक अवधारणा है। हम नित्य सुनते हैं अधिकार, ये मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकारों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय तक जाऊंगा, आप हमारे अधिकारों का दमन नहीं कर सकते। लेकिन क्या बच्चे, आप जानते हैं कि अधिकार है क्या? और अधिकार है क्या, फिर अधिकार क्यों जरूरी है? ये मेरा की बिंदु होगा, ताकि आज आप अधिकारों को जान सकें, अधिकारों की अनिवार्यता को जान सकें, उसकी आवश्यकता, उसकी महत्ता को जान सकें। इस संदर्भ में मैं कई विशेषज्ञों को भी कोट करूंगा, अधिकारों के स्वरूप को बताऊंगा, अगर समय मिला तो अधिकार के प्रकार और अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप बच्चे जानते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी, हम समाज में जन्म लेते हैं और पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं, यानी हमारी मृत्यु भी समाज में होती है, निश्चित। इस जन्म लेने से और पूर्णत्व प्राप्ति के बीच में जो समय है, जो काल है, उसमें हम विकास करते हैं। इस विकास करने के लिए हमें कुछ अनिवार्य परिस्थितियां, सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। उनका उपलब्ध होना ही अधिकार है। अधिकार कहीं बाहर से नहीं, ये समाज की उत्पाद है, ये सामाजिक वस्तु है, ये एकाकी जीवन के लिए नहीं है। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं गोसांके को कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि अधिकार वे दावे हैं जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य उसकी रक्षा करता है या उसको क्रियान्वित करता है। मैं जब स्वरूप पर डिस्कस करूंगा तो ये दोनों चीजों को वहां फिर से उल्लेख करूंगा, किसका, सामाजिक स्वरूप का होना और राजकीय मान्यता का होना। अधिकार क्यों है, क्यों जरूरी है, इस पर मैं लास्की को कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। यानी हमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, अपने चहुमुखी विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, वो अधिकार के रूप में मान्यता हमें मिलता है, वो अधिकार कहलाता है। अधिकार एक मांग है, समाज से एक मांग है, जिसे राज्य, कानून और समाज, ये तीनों नैतिक मान्यता देते हैं। मैं थोड़ी चर्चा अधिकार के एलिमेंट्स कर दूं या स्वरूप पर कर दूं। एकाकी व्यक्ति के लिए अधिकार का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में, इसका सामाजिक स्वरूप होता है, सीधा सीधा ये सापेक्षिक होता है। अगर कोई व्यक्ति जंगल में कुटिया बना करके अपना जीवन यापन एकाकी रूप से व्यतीत कर रहा है, तो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर अपने को विकसित कर रहा है, वहां अधिकारों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे ही हम समाज में आएंगे, हमारे जैसे अन्य लोग आएंगे, हम जिन आवश्यकताओं को चाहते हैं, हो सकता है दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं से उसमें बाधा उत्पन्न करे, तो दो पक्ष हो जाते हैं। तीसरे पक्ष समाज की एंट्री यहाँ होती है और वो डिसाइड करता है कि इसमें औचित्य क्या है, लेजिटिमेट क्या है, और वहीं से हमें अधिकार की प्राप्ति होती है, मान्यता हो जाती है। अधिकारों का स्वरूप जो होता है वो कल्याणकारी होता है। अधिकार कभी भी इसके लिए नहीं, किसी को हत्या करने के लिए नहीं हो सकता, आत्महत्या करने के लिए भी नहीं हो सकता, शराब पीने के लिए नहीं हो सकता, जुआ खेलने के लिए नहीं हो सकता। ये कल्याणकारी स्वरूप में होता है। तीसरा है कि ये लोक कल्याण को बढ़ावा देता है कि अधिकार चूंकि एक यूनिट के रूप में, हम व्यक्ति के रूप में विकास करते हैं और सामूहिक रूप में वो सही दिशा में जाकर के सामाजिक विकास होता है। मैंने पहले भी कहा कि अधिकारों के लिए राजकीय मान्यता का होना जरूरी है। राज्य को ये देखना चाहिए, राजकीय मान्यता का होना जरूरी है। और मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल देता हूँ। सार्वभौमिकता एक अलग पॉइंट है। एक अधिकार जो व्यक्ति को मिलता है वो अन्य को भी मिलने चाहिए। उसकी सार्वभौमिक मान्यता कम से कम अपनी सीमाओं में
उसको मिलना चाहिए उस राज्य की सीमाओं में। मानवाधिकार का मामला अलग है, वो तो यूनिवर्सल है, वो प्राकृतिक है, वो अंतर्निहित है, उस पर मैं नहीं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अधिकार के जो प्रकार हैं वो नैतिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार का मैं बस पॉइंट बोल देता हूँ कि चूंकि नागरिक होने के नाते हमें वो प्राप्त होने चाहिए, जैसे निर्वाचित होने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। अधिकार और कर्तव्य की अगर बात करूं तो मैं एक पंक्ति में कह दूं, जैसे ही हम कहते हैं कि हमारे विकास का एक साधन है, उसके सार्वभौमिक मान्यता से कर्तव्यों की सृष्टि हो जाती है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सरिता के दो तत्व हैं और एक नदी के दो किनारे हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू डॉक्टर अहमद, आपने बहुत ही अच्छे से पहले इंट्रोड्यूस किया आपने आपको क्या पढ़ाना है, उसके बाद आपने डेली लाइफ की एग्जांपल्स के साथ भी उसको एक्सप्लेन किया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद।